आज हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. Let's recall. In previous classes we have learned about the line, line segment, angle, angle bisector, etc. We measure an angle in degrees. If angle ABC measures 40 degree, we write it as measurement of angle ABC is equal to 40 degree. ठीक है, हम एंगल्स को किस में मेजर करते हैं? हम एंगल को जो है डिग्रीज में मेज़र करते हैं. ठीक है, एंगल ABC मेजर्स 40 डिग्री, तो इसको लिखते कैसे हैं? वी राइट इट एज मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, नाउ हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर. यू सी द फिगर ऑफ एंगल ABC अलॉन्ग साइड. हमको यहाँ पर एक एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल ABC की फिगर दिखाई दे रही है. एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कि यहाँ पर एक एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है जो इस एंगल ABC को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. इस रे BM द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. क्या रे BM जो है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? तो यस, दिस इज़ द एंगल बाइसेक्टर. तो चलो हम देखते हैं, एक एंगल ड्रॉ करते हैं, उसको बाइसेक्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या BM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है क्या. ठीक है, बाइसेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना. जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि रे BM जो है वो इस एंगल ABC को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, इसीलिए BM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. चलो सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ करते हैं और फिर उसको बाइसेक्ट करते हैं. चलिए देखते हैं एंगल बाइसेक्टर. तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर के लिए हमको एक एंगल चाहिए. एंगल के लिए हम एक लाइन बनाएंगे. कितने भी सेंटीमीटर की एक लाइन बना लिए इस तरीके से, और इसके एक सिरे को नाम दे दो BC. हम ABC बनाना है हमको, और B के ऊपर 40 डिग्री का एंगल बनाना है. तो हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रोटेक्टर है इसको पॉइंट B पर इसका मिड पॉइंट रखेंगे और C की जानिब से 40 डिग्री काउंट करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40 मार्क करेंगे यहाँ पर 40 डिग्री का. यहाँ से दूसरी रे गुजारेंगे इस तरीके से. नाम दे दीजिए इसको A. ये बन गया हमारा एंगल ABC जो है, ये बन गया हमारा 40 डिग्री का एंगल. अब हमको बनाना है एंगल बाइसेक्टर. एंगल तो हमने बना लिए, अब हमको बनाना है बाइसेक्टर. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में है डिवाइडर होता है हमारे पास में. हम इस डिवाइडर को थोड़ा सा ओपन करेंगे, कितना भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, और इसको हम क्या करेंगे, B पर रख कर इस तरीके से, देखिए B पर रख कर 2 आर्क बनाएंगे. एक BC पर एक आर्क बनाएंगे हल्का सा, और एक AB पर एक आर्क बनाएंगे. इस तरीके से दिखाई दे रहा है सबको? बन गया आर्क. फिर क्या करना है हमको, नेक्स्ट टाइम इसी डिवाइडर को हमको थोड़ा सी और ओपन करना है. और अब क्या करोगे आप चाहो तो ये जो 2 आर्क बनाए हुए हो इसको आप नाम भी दे सकते हो. मैं इसको नाम दे देती हूँ P और Q. ठीक है, तो अब जो थोड़ा और हमको हमारा डिवाइडर ओपन करना है और इसको P पर रख कर एक आर्क अंदर की जानिब बनाना है इस तरीके से. ठीक है, और Q पर रख कर इस बनाए हुए आर्क को इस तरीके से कट करना है. समझ में आ रही है बात? फिर ये जो दोनों का पॉइंट हमको मिल रहा है, जो पॉइंट हमको हासिल हो रहा है, हम उसका नाम दे देंगे M. ठीक है, अब क्या करना है हमको PM को ज्वाइन करना है, इस तरीके से मिला देना है. एक रे बनाएंगे हम इस तरीके से. समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो BM रे BM जो है ये हो गई एंगल बाइसेक्टर. अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप क्या करोगे, आप अपना प्रोटेक्टर लेना,
ठीक है, फिर से इसको बी पर रखना, सेट करना इसको और देखना क्या जो पॉइंट एम है वो 20 डिग्री पर आता है क्या। तो देखिए ये एम जो है ये देखिए 20 डिग्री पर आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो मतलब एक ये जो है एम बी सी एंगल एम बी सी ये कितना आ गया 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री है तो ए बी एम ये भी 20 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए बी सी ये 40 डिग्री था, इसमें से एक एंगल 20 का तो दूसरा एंगल भी 20 का, तो ये है एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया क्या सबको? ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है हमको किस पर? लाइन सेगमेंट पर, कि बाइसेक्टर भी हो और परपेंडिकुलर भी हो। और परपेंडिकुलर का वर्ड कब आता है? जब 90 का एंगल बने। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। आपको पता है लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, ऐसी लाइन जिसकी लेंथ हम मेज़र कर सके। ठीक है, तो हम अपनी स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रही हूँ। 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, नाम दे देंगे पी एस। ठीक है, आ गया लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद में हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब क्या करोगे? अब पी से एस तक के की जितनी लेंथ थी उसका आधे से ज़्यादा आपका डिवाइडर ओपन करोगे। इस तरीके से हम अपने डिवाइडर को क्या करेंगे? पी एस की जितनी लेंथ है, हमको पता है पी एस की लेंथ हमारी कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर से कम और आधे से ज़्यादा हमारे डिवाइडर को ओपन करेंगे और इस डिवाइडर का एक पॉइंट पी पर रखकर इस तरीके से ऊपर की जानिब एक आर्क बनाएंगे और नीचे की जानिब एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर बिना डिस्टर्ब किए उसी डिवाइडर को की पिन को एस पर रखोगे और बनाए हुए आर्क को इस तरीके से कट करोगे। हमें 2 पॉइंट हासिल होते हैं, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब। इसका नाम दे दीजिए आप सी और ये डी। अब क्या करना है? स्केल की मदद से हमको सी और डी को मिला देना है इस तरीके से। ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप इसको बाइसेक्टर बोल दिए हम इसको। ठीक है, तो क्या ये सी डी बाइसेक्टर है क्या? क्या ये सी डी पी एस को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है क्या? तो इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा पी एस की लेंथ थी 4 सेंटीमीटर। हमारा पी एस कितना था? 4 सेंटीमीटर। तो देखेंगे हम ये जो दोनों सी डी और पी एस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, अब उस पॉइंट का भी नाम दे दीजिए एम। ठीक है, तो देखते हैं पी एम की लेंथ और एम एस की लेंथ इक्वल है क्या। तो ये देखिए 0, 1, 2 मतलब पी एम 2 सेंटीमीटर और यहाँ देखिए एम एस। ठीक है, 0, 1, 2 ये भी 2 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सी डी, ये क्या किया? इस सी डी ने क्या कर दिया? पी एस को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन सी डी है ये क्या है? बाइसेक्टर है। लेकिन क्या ये परपेंडिकुलर है क्या? तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा प्रोटेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे? एम पर रखेंगे। इस तरीके से सेट करेंगे और देखिए ये आ गया 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये लाइन सी डी जो है ये पी एस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, उस पर कितने का एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। इधर भी 90 का एंगल, इधर भी और इधर भी, चारों साइड जानिब।
तो अगर 90 का एंगल बन रहा है इट मीन टू से कि ये जो लाइन सी डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ दी जाएगी और आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। समझ में आ रही है बात? इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।